और रुख कर लेते हैं तमिलनाडु का। बड़ी खबर बता दें, चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार ने वोट डाला है। एक्टर धनुष ने चेन्नई में वोट डाला। एक्टर कमल हसन और श्रुति हसन ने भी अपने मत का इस्तेमाल कर दिया है। अभिनेता रजनीकांत ने चेन्नई में मतदान किया है। कांग्रेस नेता कार्तिक पी चिदम्बरम ने मतदान किया। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने भी वोट डाला है। तो तमाम दिग्गजों के द्वारा वोट जो है डाले गए हैं। वीवीआईपी सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु की 234 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यानी कि वो दिग्गज जो देखिए, भले ही एक्टिंग में उनका करियर रहा हो, लेकिन जब बात मतदान की आती है, लोकतंत्र के महापर्व की आती है, तो यहाँ पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए ये सभी नजर आते हैं। I think this is a very important election in Tamil Nadu. Just wanted to come and exercise my right. I have done my job. Now it's everybody to do. Everybody has to do theirs. Hopefully, whoever comes to power will change the face of Tamil Nadu. तो आर अश्विन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने वोट डाला। इसके साथ ही लोगों से भी वोट डालने की अपील वो करते हुए नजर आए। और आज देखिए, बहुत अद्भुत तस्वीरें वोटिंग को लेकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, यहाँ पर दिग्गज अपने मत का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और खास करके लोगों से देखिए अपील भी की गई है कि सबसे पहले आप मतदान करें, क्योंकि आपका मतदान बहुत ज्यादा कीमती है। एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है और ऐसे में मतदान करना बेहद जरूरी है। और तस्वीरें आपके सामने, जहां लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यानी कि क्या आम क्या खास, हर कोई इस वक्त मतदान, अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। अब तमिलनाडु चुनाव की बात कर लेते। 2021 में क्या नतीजे रहे, देखिए डीएमके की बात करते तो 133 सीट कर जीतकर आई थी और इसके साथ ही 37.70 वोट प्रतिशत जो है बढ़ा था। इसके अलावा बीजेपी 4 सीटें जीती थी। 2.62% यहां पर वोट प्रतिशत जो है बीजेपी का सामने आया था। पीएमके 5 सीटें, इसके अलावा अदर्स की बात करते हैं, अन्य की बात करते तो 8 सीटें यहां पर अन्य के खाते में गए थे। यानी कि सरकार जो बनकर आई थी डीएमके की आई थी और एक बार फिर से यहां पर पूरी ताकत देखिए लगाई गई है डीएमके की ओर से कि एक बार फिर से सत्ता को जो है बचाना है। लेकिन क्या एक बार फिर से तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनेगी? अब देखिए, एक बार फिर से आपको 2021 के नतीजे हम ये बता रहे। डीएमके प्लस यानी कि 159 सीटें जीतकर आई थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और ऐसे में कांग्रेस के खाते में 18 सीट आई थी और वोट प्रतिशत 4.27 जो है आया था। इसके अलावा अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। यानी कि आप यहां पर ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो स्थिति देखने को मिल रही है तमिलनाडु के अंदर, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जो जनता का रुख है, जो इस वक्त स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि एक बार फिर से हो सकता है कि जो अब तक हमने देखा है कि डीएमके को लेकर, कांग्रेस को लेकर जो जनता का रुख रहा है, ऐसे लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तमिलनाडु में बदलाव होगा? क्या बदलाव की बहार यहां पर देखने को मिलेगी या फिर डीएमके एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो पाएगी? देखिए, तमिलनाडु चुनाव की अगर बात करते हैं पहले चरण की, तो देखिए सभी 38 जिलों में 234 सीटें हैं और एक ही फेज में यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल मतदाता यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा हैं और पुरुष मतदाता 2 करोड़ हैं। महिला मतदाता की बात करते हैं तो तकरीबन यहां पर 3 करोड़ महिला मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर मतदाता यहां पर 7,617 हैं और यहां पर ये कुल मतदाता यानी कि 5 करोड़ 67 लाख यहां पर मतदाता हैं। और ऐसे में सभी मतदाता घर से बाहर निकले, अपना मत का इस्तेमाल करें। ये इस वक्त पूरी कोशिश हुई है चुनाव आयोग की। आखिर देखना ये होगा कि क्या वोटिंग प्रतिशत सामने आती है। लेकिन अब तक 9 बजे तक की बात करें तो काफी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। यानी कि 18% 9 बजे तक का मत प्रतिशत सामने आया है, जिसमें यह पता चलता है कि उत्साह इस वक्त जनता के अंदर पश्चिम बंगाल में भी है और तमिलनाडु में भी देखने को मिल रहा है।